My dear boys and girls, today we will start sentence completion. This sentence completion is very important, rather, I would like to say very, very important in CSS exam, NTS, GAT, MA English, BA English, SAT, GMAT, etc. etc. सो नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर होंगे वो होंगे जीआरई पर, ठीक है, मॉडर्न जीआरई। तो चले फिर हम करते हैं। हमारा पहला है द डैश वर्कमैन हैड नॉट बीन यूज्ड इन ईयर्स। इसमें मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा कि वन वर्ड और फ्रेज विल ट्राई टू हेल्प यू टू फाइंड आउट योर आंसर। इट्स अ की वर्ड, इट्स इट्स अ ट्रिगर वर्ड विच विल हेल्प यू टू फाइंड आउट योर आंसर। तो अब मैं आपको हिंट देता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। द डैश वर्कमैन हैड नॉट बिन यूज्ड, हैड नॉट बिन यूज्ड, अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसकी हालत ख़राब होगी ना। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है डेरेलिक्ट, ठीक है। दूसरी है बी बसलिंग, तीसरी है सी ब्रेस्ट, और चौथी है ब्रीव्ड, और पांचवी है ई स्टिकन। तो 5 ऑप्शन है। तो हमारा आंसर बनेगा, मैं दोबारा आपको समझाता हूँ कि यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट योर ट्रिगर वर्ड, द वर्ड विच हेल्प यू टू फाइंड आउट योर आंसर, या समटाइम इट्स sentence or one word and thing like that. It may be a phrase, a word, or thing like that. So the dash workman had been used in years, had been used in year. तो हमारा फिर आंसर बनेगा ए डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट कहते हैं जगह बाउंड, निगलेक्ट। जब किसी वर्क रूम को निगलेक्ट कर दिया जाएगा तो फिर जाहिर है उसे काफ़ी देर तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दैट इज़ वाई वी से डेरेलिक्ट, ठीक है। वेगा बाउंड, निगलेक्ट और अवॉइड फ्रॉम ड्यूटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगला मैं आपको समझा दूँ, बसलिंग। बसलिंग ये वर्ब है, ठीक है। वर्क, इसका मतलब वर्क इन ए ब्रिस्क मैनर या बिजी मैनर। और ब्रेस्ट, डिप्राइव को कहते हैं महरूम होना। और ब्रीव्ड मीन डेथ, सफरिंग द डेथ ऑफ ए लव्ड वन, डेथ को कहते हैं। और स्टिकन, स्टिकन एडजेक्टिव है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन, हमारा फिर आंसर बनेगा डेरेलिक्ट। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। अगला है, अगला हमारा है tempers ran hot among the old timers, ठीक है, comma who dashed the young mayor and his dash city council। तो अब हम देखते हैं कि इसका क्लू क्या है, ट्रिगर वर्ड इसका क्या है। टेम्पर रैन हॉट अमंग द ओल्ड टाइमर, रैन हॉट इज अवर इंडिकेशन टू ओल्ड अवर आंसर। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन डिस्पाइज्ड, हेट करना। अट्रैक्टिव, मुतासर करने वाला। एडमायर, तारीफ करना। एलीट, हाई क्लास। रिजल्टेड, रिफॉर्मर, रिफॉर्मिंग। रिजल्टेड मीन हेट, और इल विल बी का हम कह सकते हैं। तो हम इसको करते हैं, टेम्पर्स रैन हॉट अमंग द ओल्ड टाइमर्स, कॉमा हु रिजल्टेड रिफॉर्मिंग, ठीक है। तो हमारा फिर आंसर बनेगा सी। और अगला है forgave, activist, feared, apathetic। एपैथेटिक मीन लैक ऑफ इमोशन, ये सिंपल वर्ड है।
तो चले फिर हम आगे चलते हैं और अगला है विद द डिस्कवरी ऑफ डैश अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स oil prices significantly. Drop significantly is our answer, is our indication towards our answer. It's a clue word, it's a trigger word. So now let us analyze. With the discovery of, तो हमारे पास 5 ऑप्शन है. ए पोटेंशियल पॉसिबिलिटी, जिसका मतलब है फीजेबल, ये भी पॉसिबल ही को कहते हैं. और अगला भी पॉसिबल है वेरिएंट, डिफरेंट. तो हमारे पास 5 ऑप्शन थी. तो चले हम इसको करते हैं. विद द डिस्कवरी ऑफ एन इनएक्सपेंसिव, नॉट एक्सपेंसिव, ये हमारा आंसर है ई. अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द indication towards our answer. With the discovery of dash alternative fuel, alternative is our indication towards our answer. तो हमारा फिर आंसर बनेगा E, inexpensive. तो let us move further, let us move ahead. और नंबर 4 है, इधर क्लियर. नंबर 4 है the product of a dash religious home, ठीक है, कॉमा ही ऑफन फाउंड डैश इन प्रेयर. तो हमारे पास 5 ऑप्शन है. जेलसली, बड़ा शौकीन या जज्बा वगैरह, डिस्ट्रैक्शन तो डिविएट होना, और डिवोटेडली एक्सप्रेसिंग डिवोशन, ठीक है. सोलेस तसल्ली, सुकून, असवे जिसको आप कहते हो. विगरसली डन विद फोर्स, ठीक है. कंफर्ट, बड़ा सिंपल वर्ड. फनेटिकली, एक्सेसिव एंथुजिज्म, ठीक है. मिसगिविंग. और अगला है पॉइस, नेकोकार. तो हमारी 5 ऑप्शन है. तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू द क्लू वर्ड, the product of a devotedly religious home, comma, he often found solace in prayer. He often found is our indication toward our answer. तो चले फिर हम आगे चलते हैं. नंबर 5, यह है नंबर 5. Our dash objections finally got us thrown out of the stadium. ये है thrown us out of the stadium is our indication towards our answer. तो हमारी 5 ऑप्शन है, ठीक है. पहली ऑप्शन है hurled, to move. modest, चेस को भी कहते हैं, शर्मीले को भी कहते हैं, ठीक है. और अगला वेरी, WARY, वेरी, ठीक है. इसका मतलब वेरी कॉशियस, एडजेक्टिव है ये. और इसका अगले जो 2 हैं वो इस तरफ हैं, हम इनको आराम से कर लेते हैं. ये डी, वोकल, ठीक है. अब मैं आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन. आप पहले मैं इसको पढ़ लो, ई को. प्लेंट, ठीक है. वोकल वॉइस को कहते हैं, ठीक है. और प्लेन मीन प्रोटेस्ट. तो चले फिर हम दोबारा इसको पढ़ते हैं और हम फिर इस तरफ आएंगे. यह है आवर डैश वोकल ऑब्जेक्शन. ऑब्जेक्शन इज आवर इंडिकेशन टुवर्ड आवर आंसर. ऑब्जेक्शन फाइनली गॉट अस थ्रोन आउट. और थ्रोन आउट इज आवर आल्सो आवर इंडिकेशन टुवर्ड आवर आंसर. थ्रोन आउट, क्यों थ्रोन आउट? क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया वो ठीक नहीं था. Our vocal objections finally got us thrown out of the stadium. Vocal, जब हमारा vocal is something negative, तो definitely we will be reacted negatively. तो
चले हमारा आंसर फिर था डी। तो चले हम अगला करते हैं। अगला है गौर से सुनिएगा। वी शुड हैव डैश ट्रबल हैड व्हेन द रोड डैश इनटू ए ग्रेवल पाथ। अब ग्रेवल कहते हैं पेबल्स, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक एंड थिंग लाइक दैट। ठीक है, वी शुड हैव डैश ट्रबल। अब हमारे पास 5 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है इंटरोगेटेड, क्वेश्चनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगला इसका है श्रैंक का मतलब स्क्वीज। एंटिसिपेटेड कहते हैं प्रोवाइड बिफोर हैंड। डिविंडल्ड गोइंग डाउनवर्ड। ठीक है, गोइंग डाउनवर्ड। तो अगला है एक्सपेक्टेड, ग्रीव, ये सिंपल वर्ड है। एंजॉयड, ट्रांसफॉर्म्ड, ई, सीन, कोलैप्स मीन तबाह हो जाना या ख़राब हो जाना वगैरह वगैरह। तो चलें हम इसको करते हैं। वी शुड हैव एंटिसिपेटेड ट्रबल। अहेड इज अवर word which will help us to find out our answer. It's a clue word, it's a trigger word. Ahead is a trigger word. So we should have anticipated trouble ahead when the road dwindled into a gravel path. ठीक हो गया। तो चलें फिर हम 7वां करते हैं। Is that clear? 7th, the dash of the house, fresh lobster, was all gone, so we dash ourselves with crab. So we dash ourselves with crab is our indication towards our answer. This is a clue word. This is a key word to help us to find out our answer. ये याद रखिए, जब आप कोई ऐसे भी लिख रहे हैं ना, तो जो आप लिख रहे हैं आपको इस बात की ज़रूरत होती है कि कौन सा वर्ड जो है वो फिट होगा। जिस तरह मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हर वर्ड अपनी जगह पर एक अहमियत रखता है। आपने उसके मुताबिक उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे, जिस तरह मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर आप मोटर बाइक का पुर्जा मोबाइल में लगाएंगे तो वो नहीं फिट होगा। तो इसी तरह वर्ड हैं। ठीक है, तो वी शुड ट्राई टू बी वेरी केयरफुल अबाउट वर्ड्स। दिस सेंटेंस कंप्लीशन इज टाइम टू टेल यू हाउ यू शुड बी, you should be very sensitive about the word. So if you want to get good marks in all examination, then you must be very, that way sensitive about the words. जब आप फर्ज, I would like to give the example, मिसाल के तौर पर आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो वर्ड का जो चुनाव है वो आपको कामयाब करेगा। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। 7वां, द डैश ऑफ द हाउस, फ्रेश lobster was all gone. ये हम यही कर रहे हैं। So we dash ourselves with crab. So we dash ourselves with crab with our indication towards our answer. तो हमारा है C. C is our answer. The recommendation of the house, fresh lobster. They tried to communicate. They tried to provide fresh lobster, was all gone. Finish. ठीक है. So we कंटेंटेड, तो फिर हमने गुजारा करना था आउटसाइड विद क्रैब पर हमारा गुजारा था। तो चले हमारा फिर आंसर बनेगा सी। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। अगला है डैश मॉब बिगैन टू फॉर्म, फुल ऑफ एंग्री मैन, डैश इनकोहेरेंट थ्रेट। what is the meaning of incoherent? Not logically consistent. Is that clear? Not logically consistent. So now let us analyze, let us work out this word dash mob. Is that clear? A lynch, मैं पहले इसका मानी इसका मतलब, इसका जवाब बता दूं तो फिर हम इसको एनालाइज करेंगे। ए लिंच मॉब, ठीक है, ए लिंच मॉब, लिंच का मतलब होता है टू पुट टू डेथ विदाउट लीगल,
मतलब जब मॉब होगा तो उसमें कोई रूल वगैरह नहीं होता। तो ए लिच मॉब बिगैन टू फॉर्म, कॉमा, फुल ऑफ एंग्री मैन, फुल ऑफ एंग्री मैन इज आल्सो अवर आंसर। तो फिर ये बनेगा ए लिच मॉब बिगैन टू फॉर्म, एक अनरूली मॉब जो है वो बनना शुरू हो गया। फुल ऑफ एंग्री मैन, जो लोग गुस्से से भरे हुए थे, ठीक है, गुस्से से भरे हुए थे। मटरिंग इनकोहेरेंट थ्रेट, दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट इनकोहेरेंट थ्रेट। सो डी इज अवर आंसर, डी शुड बी अवर आंसर। लिस्टलेस कहते हैं बेजायका, स्पिरिटलेस। ठीक हो गया, तो चलें फिर हम आगे चलते हैं। और अगला है, मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा, ये वर्ड्स प्लेज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। आपका अगर चुनाव वर्ड का बेहतर है तो आप इंटरव्यू अच्छा कर सकते हैं। अगर आपके वर्ड का चुनाव बेहतर है तो आपका रिटर्न अच्छा हो सकता है। यानी जो आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हुए हैं, आपने उनसे इस तरीके से बात करनी है को, नाउ यू शुड ट्राई टू पिक एंड चूज, आई मीन दैट इज अ ब्यूटीफुल वर्ड जो उसको हिट करेगा। तो यूजिंग वर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सो दैट्स वाई वी कॉल इट vocab plays वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। तो चले फिर हम करते हैं। इन द डैश डोंट पोर, बहुत ज़्यादा, द गर्ल्स मैनेज टू डैश अस एंड डिसअपियर। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। इन द डैश डोंट पोर, द गर्ल्स मैनेज टू डैश अस एंड डिसअपियर। पहला है एंसुइंग, अवेड, अवेड का मतलब अवॉइड करना। इनकंसिस्टेंट, कंटिस, एक होता इंसेसेंट, कंटिन्यूसली, परवेड, सरायत कर देना, ठीक है। अनकॉथ, ऑकवर्ड को कहते हैं, नॉट हार्मनी। और टोरेंशियल, जिसे हम कहते हैं टोरेंशियल रेन, बहुत ज़्यादा। प्रोवाइड, प्रोवोक, उसा दिलाना। और इंस्पिड, डल, अवॉइड। तो 5 ऑप्शन है हमारी। अब हमने देखना है इसका इंडिकेशन क्या बनता है, इसका वर्ड जो है विच विल हेल्प यू टू फाइंड आउट योर आंसर। इन द ensuing downpour, the girls managed to dash, to avoid, to evade us and disappear. So हमारा फिर आंसर है A. When we say sanction logically complete the thought, is that clear? तो चले फिर हमारा आंसर बनेगा A। और अगला है 10th, as a staunch dash of our right to leisure time can have few dash। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। एज ए staunch proponent, do you think that it should be the proponent? No, it's not good, it's out। or B, advocate, again as a staunch advocate, no, it's again out। और अगला है डी, सी, डिसाइपल, दिस इज नॉट अवर आंसर। और अगला है डिफेंडर, एज ए स्टॉन्ट डिफेंडर, एक कड़ा, एक पक्का, एज ए स्टॉन्च डिफेंडर, डिफेंड करने वाला, ऑफ अवर राइट टू लेयर टाइम कैन हैड फ्यू इक्वल्स। तो डी इज अवर आंसर, डी शुड बी अवर आंसर, ठीक है। तो ये हमने 5 किए हैं, ठीक है। ये तो बड़े सिंपल हैं, लेकिन ये है कि इसके बाद हम और करेंगे जो इससे ज़रा मुश्किल होंगे। तो मेरा बेसिक जो एम है इनको एक तो ये इम्तहानों में मुख्तलिफ जो एग्ज़ाम में ये चीज़ें आती हैं, और दूसरा आपका यूज़ ऑफ करेक्ट वर्ड। सो वर्ड you should try to be very careful while using word।
तो ये सेंटेंस कंप्लीशन आपको ये भी सिखाती है कि आपने वर्ड कहाँ पर सही मायने में कहाँ पर लिखना है। तो चलें फिर आज हम इतना ही।